नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा किस तरह से एक टाइप का रिलीजियस एक्सपीरियंस या एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस हुआ जब मैं कॉलेज में था। शायद वो फर्स्ट ईयर का टाइम था। तो जो एक्सपीरियंस हुआ वो हुआ, मैं उसको नकारता नहीं हूं, लेकिन उस एक्सपीरियंस के होने के बाद क्या मैं बदल गया? थोड़े समय के लिए बदल गया, मेरा आउटलुक बदल गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कहते हैं ना, सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद, आनंद हर जगह, आनंद ही आनंद है। एक अनरियल सेंस ऑफ एलिवेशन, एक थोड़ा सा डिस्कनेक्टेडनेस। कोई आपको उकसाता है तो आप प्रोवोक नहीं होते हो। कोई आपको गाली बोलता है तो आप सुन के भी अनसुना कर सकते हो। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि एक बच्चा आया, हमारे बादाम के पेड़ से बादाम तोड़ रहा था पत्थर मार मार के। तो मैं बाहर निकला और उस बच्चे को जरा स्ट्रिक्टली बोला, ऐसे मत कर, चल। तो वो चला गया, बच्चा तो चला गया। लेकिन उसी दिन शाम को वो बच्चा अपने किसी रिश्तेदार को लेके आया। उसके डैड नहीं थे, उसके आई थिंक उसके डैड के छोटे भाई या उसकी मॉम की छोटे भाई या ऐसे कोई थे। मैं टेरेस पे कराटे प्रैक्टिस कर रहा था, फुल फॉर्म में था। वो बंदा आया, तुम कृष्ण राव हो? हाँ। ठप करके एक लाफा दिया, फेस पे छाट करके स्लैप दे दिया। पहला मेरा इंपल्स था कि बहुत जोर से उसे मारूं। वैसे मेरा ऊपर टेरेस पे वही चल रहा था, प्रैक्टिस चल रहा था, ठाप ठूप। और हम लोग तो फुल कांटेक्ट कराटे हैं, यानी मारते हैं तो मारपीट में फुल, कोई ये नहीं होता है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन वो बंदा मार के चला गया, मार के निकल पड़ा, यानी ऐसे मत करना दोबारा, बच्चे को डांटते हो, ऐसा कुछ बोल के चला गया। मैं बहुत कुछ कह सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, शायद उसको वापस बुला सकता था, उसका पीछा कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन मैंने कहा हाँ भाई सॉरी, और मैंने छोड़ दिया। और मुझे ऐसे लगा कि एक तरह से मैं रिनाउंस कर रहा हूं, यानी मेरे पास था, वायलेंस का ऑप्शन था, तैयार था, एकदम गन्स वर लोडेड, लेकिन फायर करने को मन नहीं किया। मैंने बोला हाँ भाई सॉरी। और ऐसे नहीं है कि मैं अहिंसक हूं, जरूरत पड़े तो दे देता हूं लोगों को, लेकिन नहीं लगा उस दिन। तो आई वॉज राइट ऑल्सो, मैं अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकता था, लेकिन बस हाँ भाई सॉरी बोला, छोड़ दिया। तो इस तरह का मेंटालिटी था कि आप एक तरह से डिटैच रहते हो, दुनिया से डिटैच रहते हो। अब ये एहसास हुआ उन दिनों में कि मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा से बढ़कर हूं। लेकिन फिर आप वापस धीरे धीरे जमीन पर आ ही जाते हो। अच्छा, इसका थोड़ा सा फ्लैशबैक छोटा सा ये भी कह दूं कि शायद मैंने वो जो भाव निर्जर, मैंने एक टेम्पल की बात करी थी, पांडुरंग अथावले का जो टेम्पल था उसका नाम था भाव निर्जर, अभी याद आया। और परम धाम जो टेम्पल है वो चिन्मया मिशन है। चिन्मया मिशन मेरे घर के सामने से जो लेन पड़ता था उसके करीब करीब सामने पड़ता था। ब्यूटीफुल टेम्पल, छोटा सा टेम्पल है चिन्मया मिशन, उसको कहते हैं परम धाम। और ये जो बड़ा वाला टेम्पल था जहां पे मैंने कहा ना ये एक्सपीरियंस हुआ एनलाइटनमेंट वाला, वो है भाव निर्जर। अब है या नहीं मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि शायद टेम्पल का नाम बदल गया होगा या पता नहीं। 2 ढाई 3 दशक हुए हैं वहां गए हुए, तो अब मुझे पता भी नहीं है। खैर, तो दोस्तों परम धाम चिन्मया मिशन से याद आया। चिन्मया मिशन में चिन्मयानंद जी आते थे, बहुत सुंदर व्याख्यान करते थे, बहुत सुंदर। उनको मैंने सुना है, उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ रखा था। अब साल मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 1982 या 83 होगा।
हर रोज सुबह हम जाके सुनते थे। आई थिंक हर रोज सुबह था, सुबह जाके कई बार सुनना मुझे याद है। वो बहुत यानी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ भागवत गीता का पूरा सारांश समझाते हैं। तो एक सवाल था जिसको बार बार वो ये करते हैं, पूछते हैं कि भाई आप कॉफी पीते हो। चिन्मयानंद जी कॉफी को लेके बहुत जोक्स करते थे। आपको मन करेगा कि आपको कॉफी चाहिए, आप इधर मेरी व्याख्यान सुन रहे हो और अचानक से आपके मन में से एक आवाज जागेगी, काफी 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 काफी, आई वांट काफी। तो इस तरह से वो जोक करते थे। चिन्मयानंद के जोक्स तो प्राइसलेस थे। तो वो जो कहते कि हु वांट्स द कॉफी, हु इज द टेस्टर, यू आर द टेस्टर, बट हु इज द टेस्टर विद इन द टेस्टर। कौन है जो एंजॉय करता है, कौन है आपके भीतर जो जानता है। हु इज द नोअर विद इन द नोअर, यू नो समथिंग बट यू नो दैट यू नो समथिंग। तो हु इज द नोअर विद इन द नोअर, तो यानी बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपके अंदर एक आत्मा है जो बहुत सूक्ष्म है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हु इज द नोअर विद इन द नोअर। तो नोवर, चिन्मयानंद नोअर, बहुत मजा आता था। ही इज अ मलयाली, तो मलयाली एक्सेंट स्ट्रांगली कभी कभी यूज करते थे और बहुत कॉमेडिक इफेक्ट, बहुत कॉमेडी करते थे वो चिन्मयानंद। तो हु इज द नोअर विद इन द नोअर। तो बेसिक पॉइंट ये था कि भाई तुम्हारे अंदर की जो चीज है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। और उसका वर्णन भी किया गया है भगवत गीता में कि वो फायर उसको जला नहीं सकता है, विंड उसको ब्लो नहीं कर सकता है, या सुखा नहीं सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से यानी इट इज इमटेरियल, बेसिकली इट इज इमटेरियल। तो ये बहुत दशकों तक मेरे अंदर वो फेथ रहा कि हमारे अंदर एक सोल है और वो सोल बहुत ही सूक्ष्म चीज है। ऐसे नहीं है कि एक बड़ा वाला दिया है जो मरने के बाद उड़ जाता है, ऐसे नहीं है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही बारीक चीज है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, जिसको किसी तरह से आप साइंटिफिकली एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज। तो मैं तो बहुत ही कन्विंस्ड रहा, शायद जिंदगी भर कन्विंस्ड रहा कि ये है, ऐसा है। मतलब अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये होता है कि हम बॉडी हैं। ये आप जिसे देख रहे हो, मेरा बॉडी देख रहे हो, बॉडी के अंदर एक सोल है जो बॉडी से सेपरेट है। और जब बॉडी शट डाउन हो जाता है तो सोल फ्री हो जाता है और निकलकर किसी और योनि में चला जाता है। अब ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन रिलीजन्स में बहुत ही एक कॉमन थीम है। हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब वो सोल है, वो निकल जाता है, फिर आपके कर्मों के हिसाब से वो एक दूसरे शरीर में बसता है और उस शरीर में उसको, मतलब शरीर कपड़े की तरह है। और ये सब हम बचपन से पढ़ के आए हैं, शायद स्कूल में भी उसके इलस्ट्रेशंस कुछ देखे थे। अब पता नहीं कहाँ पे ऐसे सब सिखाया गया था, लेकिन स्कूल में कहीं ना कहीं तो सिखाया गया था ये सब। और कॉमिक बुक्स, अमर चित्र कथा, इसमें तो मिलता ही है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और आप साइकिल ऑफ बर्थ, बुद्धा भगवान साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो घर छोड़ के ही रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और आखिर में ही फाउंड द मिडिल पाथ। आपको पहले लगता है कि बुद्ध भगवान ने बहुत बड़ा आविष्कार किया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं शायद बौद्ध धर्म के लोगों को अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि मेरे कहने से या न कहने से, मेरे मानने से या न मानने से, न उनका धर्म बड़ा होता है, न उनका धर्म छोटा होता है,
ना बुद्ध भगवान बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, और ना अंबेडकर जी इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी का जो था वो मुहिम कि हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म में चले जाओ, वो एक टाइप का पॉलिटिकल मुहिम था, क्योंकि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम को एस्केप करना है, इसलिए दलित लोगों को इनवाइट किया कि भाई आप बौद्ध धर्म अपना लो, जहाँ पर आपको ये कास्ट सिस्टम और ये सब नहीं लागू होता है। तो खैर छोड़िए, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको गलत लगाने या सही लगाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बुद्ध भगवान नहीं हूँ, और मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके स्तर का इंसान हूँ। वैसे हूँ क्योंकि बुद्ध भगवान महान शायद नहीं थे। ये महानता की जो आइडिया हमारे दिमाग में डाल दिया गया था बचपन से कि ये महान थे, महावीर जैन महान, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये उन्होंने साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। कोई रास्ता नहीं ढूंढा। हाँ, उन्होंने एक धर्म स्थापित किया, ठीक है, एक रिलीजन स्थापित किया। वो रिलीजियस डिसिप्लिन्स में कोई मेरिट होगा शायद, आई डोंट नो। यानी आप बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हो और एक मोनेस्ट्री में जाते हो, मोनेस्ट्री में रहते हो, ठीक है, एक जीने का तरीका है। संसार से अलग, संसार किस चीज को कहते हैं उसके ऊपर आधारित है। अगर आप कहते हो फैमिली, बच्चा पैदा करना वगैरह, तो हाँ, आप संसार से अलग हो जाते हो। आप माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ के चले जा सकते हो, छोड़ सकते हो, त्याग सकते हो, धंधे, कारोबार, जॉब, सब कुछ त्याग सकते हो। त्यागना एक वर्चू है, तो भाई त्यागने की एबिलिटी होना तो वर्चू है। त्यागने का पावर होना चाहिए अपने पास, त्याग देना, छोड़ देना। वो पावर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है, और पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। त्यागने की पावर है, त्याग सकते हो। देश को त्याग सकते हो, धर्म को त्याग सकते हो, पत्नी को त्याग सकते हो, बच्चे को त्याग सकते हो, हर चीज को त्याग सकते हो। अपने सर्कमस्टांसेस को त्याग के आप कहीं चले जा सकते हो। अपने कपड़ों को त्याग सकते हो, जैसे प्रिंस सिद्धार्थ ने किया, जो आगे चल के भगवान बुद्ध हुए। कपड़ों को त्याग दिया, निकल पड़े। आभरण जो भी थे, जो एक राजकुमार का ये होता है, वो सब ऐसे उतार के डाल दिया, ठीक है। पावर का एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, मानता हूं, लेकिन क्या उससे आपने कुछ हासिल किया? वो भूखे रहे, अनशन, ये किया, क्या कहते हैं, तपस्या किया, जंगलों में भटके, सब कुछ किया, और आखिर उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया। और जब उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया, तो जो लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, बौद्ध भिक्षु, काफी नाराज हो गए। बोले ये क्या हो रहा है? कल तक हम लोग इधर भूखे बैठे थे और तपस्या और ये सब कर रहे थे, और हम इनके फॉलोअर्स हैं, और अचानक से इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा हाँ चलो अभी ये सब करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो रहा है? तो ये दोस्तों फॉलोअर मेंटेलिटी है। फॉलोअर मेंटेलिटी ऐसा है कि फॉलोअर्स को कुछ ना कुछ आप आंसर देते हो, वो पसंद है। लोग बस आपको आंसर देना चाहिए, उनको क्वेश्चन से प्यार नहीं है, उनको आंसर से प्यार है। तो भगवान बुद्ध मेरे हिसाब से जानते थे कि ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को आप किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते हो, त्याग नहीं सकते हो। वो है, अगर वो है तो, अगर वो सच है तो फिर वो है, उससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन
आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा, उनके उपदेश क्या थे और उनके फॉलोअर्स ने क्या सुना और उनके उपदेशों का क्या मतलब निकाला। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा शायद 500-600 साल के बाद उनके फॉलोअर्स ने उसे लिखा। तो उन्होंने क्या समझा, क्या लिखा, फॉलोअर मेंटालिटी के हिसाब से लिखा होगा, ऐसे मेरा अंदाजा है। लेकिन क्वाइट फ्रैंकली अगर कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ भी उखाड़ा। कोशिश किया। अब कोशिश करना जरूरी है और कोशिश करना ही अपना जिंदगी का मकसद होता है। हर कोई कोशिश करता है। और रही बात उखाड़ने की, तो उखाड़ा तो भी क्या, यानी बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उखाड़ा, तो वो जो भी उखाड़ा, जो भी एम्पायर उन्हें सेटअप किया, वो साल 200 साल 300 साल 500 साल में नष्ट हो जाता है। तो आप अगर कुछ भी बना देते हो, ताजमहल बनाया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, बना के क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा, बनाया, लेकिन उखाड़ना क्या उखाड़ा? अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। उनको चीन तक भेजा, दूर दूर तक भेजा, पता नहीं थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया पर, यानी बहुत बौद्ध धर्म को, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बहुत दूर दूर तक भेजा। बौद्ध धर्म स्थापित किया, भारत में स्थापित किया, स्तूपा बनाए। क्या उखाड़ा? क्या स्थापित किया तो क्या हुआ? आज बौद्ध धर्म है, उससे दुनिया बेहतर है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। दुनिया जो है वो है। कुछ लोग बौद्ध धर्म में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग जैनिज्म में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग जैनिज्म में जैन होके भी नहीं, जैनिज्म में नहीं मानते हैं, या इसमें मुस्लिम होके भी इस्लाम में नहीं मानते हैं। और अगर मानते हैं तो उनका भी क्या उखाड़ रहे हैं एग्जैक्टली? अगर आप मुस्लिम हो और हिंदू नहीं हो तो आपका कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड किसी तरह से सुपीरियर है ऐसे तो नहीं है। आप एक इंसान हो, इंसान की तरह खाना खाते हो, मूतते हो, हगते हो, चोदते हो और क्या करते हो? जो काम करना होता है वो करते हो, धंधा करते हो। तो आपका मुस्लिम होना या हिंदू होने से क्या होता है? कुछ नहीं। नास्तिक होते तो भी क्या होता? तो भी कुछ नहीं। नास्तिक हो तो कोई सुपीरियोरिटी का क्लेम नहीं है, नास्तिक हो, क्या उखाड़ा? कुछ नहीं। और हमेशा उस समय ये जो द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगा, छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, फिर उधर से और एक शरीर, वो मरने के बाद और एक शरीर, ऐसे। और आपके कर्मों के हिसाब से या तो आप गिरते जाते हो, यानी इंसान ने अगर गलत काम किया है तो इंसान की आत्मा जाके चूहे में बसती है या सूअर में या कुत्ते में बसती है। और अगर कुत्ते ने अच्छा काम किया है तो उसकी आत्मा, वो आत्मा फिर आगे चल के उसको प्रमोशन मिलता है कि वो इंसान बने। और इंसान ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको प्रमोशन मिलता है कि वो राजा बने या दलाई लामा बने या इस तरह के कोई बहुत बड़े बड़े हस्ती बने। तो इस तरह से जो माइथोलॉजी है, मैंने माना था, मैंने सचमुच में बहुत लंबे समय के लिए आई वॉज अ बिलीवर इन रीइंकार्नेशन। मैं मानता था कि पुनर्जन्म होता है, मैं मानता था कि कर्म है, पूरी थियोरी को मैंने घोल के पी लिया था। मैंने बोला नहीं है, ये सब है। अरे वो सब छोड़ो ना यार। बचपन में एक बार, ये मैंने बचपन से घोल के पी लिया था। ये अभी तो, यानी मैं जो बात कर रहा हूं वो तो बहुत ही बड़ा हुआ उसके बाद की बात कर रहा हूं। मैं जब बहुत छोटा था, शायद 5-6 साल का था, तो एक बार सुबह को मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे जगाया। हाँ क्रिश, मुझे किन्ना, किट्टू ऐसे सब कहते थे, किन्ना किन्ना, उठो उठो, कन्नड़ में। तो मैंने कहा रुको, मेरा नाम किन्ना नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोकुल नंदन दास है। मुझे आप गोकुल नंदन दास जी कह सकते हो।
या पीताम्बर दास जी भी कह सकते हो। आउट ऑफ द ब्लू सोया हुआ था, उन्होंने मुझे उठाया, आउट ऑफ द ब्लू मैंने कहा मुझे पीताम्बर दास जी कह सकते हो या गोकुल नंदन दास जी भी कह सकते हो। अब ये इंसिडेंट हुआ, मुझे भी कुछ याद है उस इंसिडेंट का, और डैड एंड मॉम ने तो मतलब निकाल ही लिया कि यार ये तो पुनर्जन्म वाला बच्चा है। मैंने भी मतलब निकाल लिया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने भी कहा कि मैं मॉन्क हूं, और ये धारणा लेके मैं काफी आगे तक ये धारणा लेके ही जा रहा था कि मेरा एक सुपीरियॉरिटी है, मैं एक मॉन्क था, मैं एक बुद्धिस्ट था या हिंदू था पता नहीं, हिंदू का ही होगा, ये सब नाम गोकुल नंदन दास और पीताम्बर दास हिंदू मॉन्क्स का ही होता है। तो मैं किसी तरह का स्वामी जी था, और मैं बचपन में मैं बैठ के मेडिटेट कर लेता था, यानी मेडिटेट मतलब ऐसे पलाठी करके या फिर पद्मासन करके, बहुत ही छोटा था तभी, फर्स्ट स्टैंडर्ड का था। घोड़ा गाड़ी में जाते थे हम लोग टोंगा में, मैं टोंगा के में बैठ जाता था और ऐसे पद्मासन डाल के बैठ जाता था और मेडिटेट करता था। मेडिटेट मतलब आंखें बंद करके ध्यान लगाना, मोर और लेस। अब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है ये सब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था। बच्चों को अटेंशन अच्छा लगता है, कुछ बच्चे मस्ती मजाक करके अटेंशन सीकिंग करते हैं और कुछ बच्चे इस तरह से पोज मारते हैं। तो शायद मैंने पोज मारा था उन दिनों में बचपन में, और पोज मारने से अटेंशन मिलता भी है। अरे ये देखो देखो वो ध्यान लगा रहा है, कोई उसको डिस्टर्ब मत करो, अच्छा लगता है। तो बड़े होने के बाद भी ये टाइप के अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स कंटिन्यू होते हैं और हम करते हैं और अच्छा लगता है। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ था, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म लेते हैं, वापस मर जाते हैं, वापस जन्म लेते हैं, तो उसको बहुत ही मिजरी की तरह डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीना, जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जननी के जठर में यानी कि वूम्ब में सोना, इससे मुझे मुक्ति चाहिए। अब आपको और मुझे कभी मुक्ति का तो महसूस होता ही नहीं है। किसको मुक्ति चाहिए, क्यों मुक्ति चाहिए भाई? जिंदगी जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो यार, करते रहो। तो एक मेरा क्रिटिकल थिंकिंग ये था कि किसी ने ऐसे कहा नहीं कि मुझे मुक्ति चाहिए। ये बड़े बड़े ग्रेट मैन हैं जो कहते रहते हैं मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे, और आपको भी मुक्ति चाहिए होगा। क्यों चाहिए? नहीं चाहिए भाई, मुझे यही अच्छा लगता है। चलो आगे बात करते हैं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।